नमस्कार, मैं सुविज्ञा पुरोहित लेक्चरर एट जीपीसी जालोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है EE308 पावर सिस्टम, थर्ड यूनिट है फर्स्ट लोड एंड लोड कर्व्स। आज का टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू लोड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू फैक्टर्स। तो आज आइए हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फर्स्ट है हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू लोडिंग कंडीशन। अब लोडिंग कंडीशन से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उसको कंसिडर करेंगे, जैसे कनेक्टेड लोड है, एवरेज लोड है, मैक्सिमम लोड डिमांड है। ये सारी टर्म्स जो हैं जो कि लोडिंग कंडीशंस में कवर होती है उसको समझेंगे। और नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू फैक्टर्स। अब फैक्टर्स जो भी लोड फैक्टर है, डिमांड फैक्टर है, कैपेसिटी फैक्टर्स है, जितने भी फैक्टर्स होंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो टर्म्स रिलेटेड टू द लोडिंग कंडीशन है उसके बारे में। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कनेक्टेड लोड। अब कनेक्टेड लोड क्या होता है, जैसे कि टोटल सम ऑफ द लोड जो है, जो भी अपना जो जनरेटिंग स्टेशन है, पावर स्टेशन जो भी होता है, उस पावर स्टेशन पे जितने भी लोड जो कनेक्टेड होते हैं उन सब का टोटल सम जो है, चाहे वो ऑन कंडीशन में है चाहे वो ऑफ कंडीशन में है, उनको हमने एज ए कनेक्टेड लोड बोला है। जो कि पावर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं उन सब के एक जोड़ को हमने क्या बोला है, कनेक्टेड लोड बोला है। ठीक है, फिर क्या बात करते हैं कि जो भी लोड होते हैं, चाहे वो ऑन कंडीशन में हो चाहे ऑफ कंडीशन में हो, उनको कैलकुलेट करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं पावर स्टेशन की जो कैपेसिटी है उसको कैलकुलेट करने में और रिक्वायर्ड पावर जो है उसको कैलकुलेट करने में। फिर बात करते हैं कि जो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली कनेक्टेड लोड होता क्या है। तो मैंने कंसिडर किया है कि यदि एक कंज्यूमर जो है उससे 3 लैम्प्स ऑफ 200 वाट जो है जुड़ा हुआ है, एक कंज्यूमर से क्या जुड़ा हुआ है, 3 लैम्प जुड़ा हुआ है जो कि 200 वाट्स के हैं, और 4 लैम्प जो है वो 100 वाट्स के जुड़े हुए हैं, है ना। तो 4 लैम्प तो कितने हैं, 100 वाट के हैं, और 3 लैम्प जो है वो 200 लैम्प्स वाट के हैं। ठीक है, और एक मशीन जुड़ी हुई है जो कि 5 किलो वाट की है। तो टोटल लोड जो है कितना हो जाएगा कंज्यूमर का, तो पहले क्या है 3 लैम्प इंटू 200 वाट, ठीक है, प्लस 4 लैम्प्स इंटू 200 वाट, प्लस एक मशीन जो कि 5 किलो वाट की है, मीन्स 5000 की है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 600 प्लस 400 प्लस 5000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6000 वाट। तो टोटल 6000 वाट की कितनी की है ना लोडिंग कंडीशन है, एक पावर स्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी लोड जो है पावर स्टेशन से जुड़े हुए होते हैं उन सबका सम जो होता है, योग जो होता है, उसको हमने कनेक्टेड लोड कहा है। ठीक है, फिर अब समझते हैं कि एवरेज लोड क्या होता है। एवरेज लोड क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है जो भी लोड जो है उसकी एवरेज वैल्यू को समझाने के लिए समझाता है, उसको हमने एवरेज लोड बोला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इंडिकेट्स एवरेज वैल्यू ऑफ लोड अकरिंग ऑन स्टेशन फॉर ए गिवन पीरियड। मतलब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो चाहे वो दिन है, चाहे वो महीना है, चाहे वो साल है, पर सेकेंड्स जो है वो अगर अकर हो रहा है और उसकी जो एवरेज वैल्यू शो करता है वो, तो उसको हमने एवरेज लोड बोला है। और इसको एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट किलोवाट आर जनरेटेड इन गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है, एवरेज लोड। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम कि
मैक्सिमम डिमांड की। अब मैक्सिमम डिमांड जैसे कि कल भी आया था ये टर्म, कल भी आई थी। मैक्सिमम डिमांड किसको बोलते हैं कि ये एक तरीके का कर्व है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम बता रखा है हमने और वाई एक्सिस पे मेगावाट जो पावर है, लोड है, उसको बता रखा है। तो यहाँ पे 8 PM पे ये मैक्सिमम लोड जनरेट, मैक्सिमम डिमांड जो है जनरेट हो रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड दैट अकर्स ऑन द ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसको हमने मैक्सिमम डिमांड बोला है। जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे वो कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पे कोई एक टाइम होता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम डिमांड अक्कर होती है, उसको हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड कहा है। ठीक है, तो उसको हमने मैक्सिमम डिमांड कहा है। तो ये वो समय है, कौन सा समय है, जैसे ये मिडनाइट 12 है, यहाँ पे नून 12 है। तो 8 PM पे बजे जो है हमें मैक्सिमम डिमांड की रिक्वायरमेंट थी, तो वो उस पर कितनी हो रही थी, 40 मेगावाट जो है कैलकुलेट होता है, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड दैट अकर्स ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज़ नोन एज मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये फैक्टर्स रिलेटेड टू द वेरिएबल लोडिंग, डिमांड फैक्टर। पहले बात करते हैं डिमांड फैक्टर को। मैक्सिमम डिमांड थी, अभी डिमांड फैक्टर की बात कर रहे हैं। डिमांड फैक्टर क्या होगा कि एक रेशियो है मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड, है ना। ये मैथमेटिकली बताया है, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड क्या हो गई, कोई सी एक समय पे 8 PM पे जैसे मैंने बोला था, तो वो उसमें अपन को 40 मेगावाट की रिक्वायरमेंट थी। उसी समय कोई स्पेसिफिक टाइम पे जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो, और डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या है, किसी भी सिस्टम से जो टोटल योग जो है लोड्स का, उसको बोला है। अब लोड्स कौन से हो सकते हैं, कल मैंने बताया था, कमर्शियल लोड हो सकते हैं, म्यूनिसिपल है, एग्रीकल्चर है, अलग अलग टाइप के जितने भी वेराइटीज़ ऑफ लोड जो होते हैं उन सब का योग जो है उसको हमने कनेक्टेड लोड बोला है। वो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड फैक्टर। ठीक है, और क्या होता है डिमांड फैक्टर के अंदर, क्या होता है कि ये हमेशा ऑन नहीं होता है पूरे दिन, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैक्सिमम डिमांड जो होगा वो ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड रहेगा, है ना। तो हैंस डिमांड फैक्टर ऑलवेज भी लेस देन 1 रहेगा। इसकी जो फैक्टर जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से कम ही रहेगी। ठीक है, और इसको समझना इसलिए आवश्यक रहता है क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी जो है इक्विपमेंट, प्लांट के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसको ज्ञात करने के लिए ये डिमांड फैक्टर को समझना आवश्यक होता है। डिमांड फैक्टर को समझना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि इंस्टॉल कैपेसिटी को भी ये डिसाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोड फैक्टर। डिमांड फैक्टर के बाद में क्या आ रहा है, सेकंड लोड फैक्टर। ठीक है, अब लोड फैक्टर जो है वो रेशियो है एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड इन गिवन टाइम पीरियड इज़ नोन एज लोड फैक्टर। ठीक है, अब ये भी नाम दिन का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, या पूरे साल भर का हो सकता है। लोड फैक्टर किसी का भी हम कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड कंसिडर। जो भी टाइम पीरियड हम कंसिडर कर रहे हैं उस प्लांट का, वो महीने का हो सकता है, साल भर का हो सकता है, या दिन भर का हो सकता है। ये भी इट इज़ ऑलवेज लेस देन टू द यूनिटी बिकॉज एवरेज लोड जो होता है वो ऑलवेज लेस होता है टू मैक्सिमम डिमांड। ये मैक्सिमम डिमांड से एवरेज लोड जो होता है वो कम रहता है, इस वजह से इसका मान भी क्या होगा, 1 से कम रहेगा। जैसे कि अपन ने डिमांड फैक्टर की बात की थी उसी प्रकार इसका भी मान 1 से कम ही रहेगा। अब लोड फैक्टर शुड बी एज क्लोज टू 1 के करीब रहना चाहिए। ठीक है, बट 1 से लेस होना चाहिए। ये होता है लोड फैक्टर। और लोड फैक्टर की वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है उसको भी प्रभावित करती है। इसको जितना हो सके हाई होना चाहिए। यदि लोड फैक्टर जो है हाई होता है तो क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड का मान कम होगा, जिससे प्लांट की जो कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड होती है, जिससे वो कम हो जाएगा। और जो प्रोडक्शन होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो लोड फैक्टर का मान इसलिए अपन
नियरर टू द 1 रखते हैं, वेरी क्लोज टू द 1 रखते हैं। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, अब डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होती है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द टोटल डिमांड ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या है, जैसे कि अपन के अलग अलग लोड्स है, म्यूनिसिपल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, ये जो लोड्स है इन सब की लोड की जो डिमांड होती है सबकी अलग अलग होती है। अब घरों में इतना लोड नहीं रिक्वायर्ड होता है, बट जो इंडस्ट्रीज़ पर्पज़ के लिए अगर फैक्ट्री लगी हुई है तो उसकी जो लोड डिमांड होगी वो अलग होगी, उसकी अधिक होगी। तो सारे जो लोड डिमांड्स जो अलग अलग जो कंज्यूमर्स हैं उन सब की जो इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड डिमांड है उनका सम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर सिस्टम्स। अब ऑब्वियसली पावर स्टेशन जो है वो है ना कंज्यूमर को लोड प्रोवाइड करवा रहा है ना, कंज्यूमर को कैपेसिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो देखना पड़ेगा सारे कंज्यूमर्स की कौन से ना लोड जुड़े हुए हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है इंडिविजुअल पावर स्टेशन की। तो इन दोनों के रेशियो को क्या बोल रहे हैं अपन, डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। इन दोनों को रेशियो को हमने डाइवर्सिटी फैक्टर बोला है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग लोड्स को ये सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, सभी कंज्यूमर्स का एक इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड होगा, और मैक्सिमम डिमांड जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अक्कर होता है, वो ऑल टाइम ना अक्कर नहीं होता है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अक्कर होगा। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि 8 PM पे मैक्सिमम डिमांड अक्कर हुआ था, उसी प्रकार से किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो अक्कर होगा। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, कि ये क्या बता रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोड एंड नेसेसरी टू डिसाइड द इंस्टॉलेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी ऑफ प्लांट। मतलब कि क्या बता रहा है कि ये एक से अधिक रहेगा, प्लस क्या बता रहा है कि डिसाइड करता है ये इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए प्लांट का, ट्रांसमिशन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कैपेसिटी का, ये सब डिसाइड कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट डाइवर्सिटी के बाद में हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की बात करते हैं। तो ये भी अगेन एक रेशियो है कि इसका एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन किलोवाट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अपन बोल सकते हैं एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ जो लो डिमांड है उसका एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है प्लांट की, वो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस इन a given time period to total energy that could have been produced in the same time period is known as plant capacity factor। ठीक है, और इजीली समझने के लिए जैसे मैंने बताया, इफ़ वी कंसिडर अ टाइम पीरियड टू बी 1 डे। ठीक है, अगर हम एक दिन का एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा, टोटल किलोवाट आवर आउटपुट ऑफ 1 डे। ठीक है, तो पूरे दिन में वो कितने किलोवाट एनर्जी को एक घंटे में कितनी वो एनर्जी जनरेट करी है, डिवाइडेड बाय प्लांट की कैपेसिटी क्या है 24 घंटे की। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और ये जो डाइवर्सिटी फैक्टर है उन दोनों का ये डिफरेंस रहेगा कि ये सिर्फ ये बता रहा है इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बताएगा, और ये वाला क्या बताएगा कि मैक्सिमम प्लांट की जो डिमांड है वो बताएगा। बट इस केस में क्या हो रहा है कि टोटल पावर जो पूरे दिन में जनरेट हो रही है वो, और प्लांट की जो कैपेसिटी है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर हो गई है। अब इसको भी समझने के लिए अलग अलग एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, वो हम फर्दर कोई टॉपिक हम लेंगे उसमें समझेंगे। बट ये टर्म्स समझना आवश्यक रहेगा कि हमारे जितने भी फैक्टर्स कौन से हो गए, एक तो हो गया डाइवर्सिटी फैक्टर हो जाएगा, लोड फैक्टर हो जाएगा, और कौन सा है
सबसे पहले डिमांड फैक्टर हो जाएगा। इन सबको डिफ्रेंशिएट करना और समझना आवश्यक रहेगा। डिमांड फैक्टर सिर्फ डिमांड पे कनेक्टेड लोड जो है उस पर उन दोनों के रेशियो से हो रहा है, और डाइवर्सिटी फैक्टर जो है सिंपली जो मैंने बताया है कि इंडिविजुअल लोड डिमांड का और मैक्सिमम डिमांड का रेशियो रहेगा। और ये जो फैक्टर्स है वो किस पे फैक्टर्स जो है किससे रिलेटेड है लोड फैक्टर से, और वो जो पहले इनिशियली जो मैंने डिस्कस किए थे वो लोडिंग कंडीशंस के है पॉइंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब ये डिस्कस करेंगे कोई एग्जांपल के साथ में। थैंक यू।